नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ रोहित सिंह। इस समय हम लोग गोरखपुर में हैं। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 26 भारतीय उस आतंकी हमले में मारे जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद 6-7 की रात में, मतलब कल की रात में, भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था आतंकी हमला करने वाले उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीएम योगी ने भी कानपुर में जब शुभम द्विवेदी के घर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिंदूर हमारा मिटाएगा, हमारे लोगों का सिंदूर मिटाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेम इसी सिंदूर को मिटाने और सिंदूर पे टारगेट करके जो आतंकी हमले किए गए थे, उसी को देखते हुए भारतीय सेना ने कल रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर को ये कैसे देखते हैं, इनके लिए कितनी बड़ी ये खुशी है ये। कल आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इसकी जानकारी है? जी हाँ, पूरी जानकारी है। सुबह न्यूज़ चैनल हम तो आमतौर पे न्यूज़ चैनल देखते रहिए सुबह में, लेकिन आज सुबह देखना पड़ा स्पेशली। कैसा लगा ऑपरेशन सिंदूर सुन के? पहली बार क्या लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहेंगे कि जैसे आदमी की इच्छा होती है दिल मांगे मोर, तो अभी कुछ और चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर से सेटिस्फाइड पूरी तरह नहीं है। बात सेटिस्फैक्शन की नहीं। सेटिस्फैक्शन तब होता जैसे कि अगर ये टारगेट किया गया होता उस बिल्डिंग को जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादी रह रहे हैं, तो भी वही कंडीशन होती, बिल्डिंग जाता वो भी जाता। तो अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं कि कौन कौन मारा गया उसमें। आतंकी हमले, आप इस हमले से तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अभी हाफिज सईद के मरने की सूचना नहीं है। इसको लेके थोड़ी सी निराशा है। निराशा नहीं कहेंगे, दिल मांगे मोर। और चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सुन के कैसा लग रहा है कि भारतीय सेना ने बहुत घर में अच्छा। घुस के मारा? मैं तो न्यूज़ चैनल कल मैंने नहीं देख पाया, लेकिन आज सुबह मेरे हाथों में पेपर आया, तो पेपर देखने के बाद उसमें जो हेडलाइंस था उसमें सिंदूर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन, तो वाकई जो आतंकवादियों ने हमारे देश की जो पुरुष जो थे अपने कपल्स के साथ गए हुए थे, उनके सिंदूर मिटाने का जो काम किया, तो भारतीय सेना ने मकूल जवाब दिया। और इससे और ज़्यादा अच्छा मतलब अटैक की हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह की बारे में सोचें वो बिल्कुल नष्ट-नाबूद कर दिए जाए, और इस तरह की सोच रखने वाले बाकी जो भी हो मतलब आगे पनप ना सके, इस तरह का जवाब देने की ज़रूरत है। और इस जवाब से हम 100% संतुष्ट हैं और मुझे अच्छा लगा। सुबह अमूमन आप जब घर से निकलते होंगे, तैयार होते हैं ऑफिस जाने या बाहर जाने की रसाकसी में, जल्दी तैयार होना, बाहर जाना, आज थोड़ा सा ठहरे होंगे टीवी खोल के, अखबार पढ़ के? जी बिल्कुल। आज अखबार से ही मुझे जानकारी मिली थी, मैंने भी टीवी से भी कंफर्म भी किया। हमें लगता है कि ये कई फेज़ में होने वाले काम का पहला फेज़ था, ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं, क्योंकि भारतीय सेना पर हम लोग को बहुत गर्व है और कॉन्फिडेंस भी है कि वो लोग इससे और अच्छा करके दिखाएंगे और नेस्तनाबूद तो कर ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग के साथ हमारे बीच में शहर के कुछ युवा लोग भी हैं। इनसे भी समझते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर को ये किस नज़र से देखते हैं, इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर कैसा है? सेना के शौर्य को तो प्रथम मैं प्रणाम करता हूं, और ऐसी घटनाएं जो कुकृत्य किया, इस पे ये अभी बहुत बड़ी, ये एक छोटी जीत है, इस पे बहुत बड़ी जीत बाकी है। सेना के शौर्य को अभी आपको और देखना बाकी है। सेना वो करके दिखाएगी, इसकी जड़ तक जाना चाहिए हमें। और हम सबको एक साथ होकर के, जाति पात से ऊपर उठ करके, धर्म जाति से ऊपर उठ करके, एक हो करके इस लड़ाई में हमें सेना के साथ आना चाहिए, इस देश के मुखिया के साथ आना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री का हौसला अफजाई करना चाहिए। ये हमारा कदम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के लोगों में ये कभी सोचे भी इस तरीके की कुकृत्य करने के लिए, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, और वो कार्य करके शायद हमारी सेना दिखाएगी। इसका पूर्ण विश्वास है हमें, और इस कार्य के लिए हम सेना को अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से बधाई देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे आप ये जो मिशन
सिंदूर हुआ है। तो इसको आपको कैसे जानकारी हुई? अब सुबह जब हम लोगों ने अपना टीवी खोला उसी के माध्यम से जानकारी हुई कि रात में सेना, भारतीय सेना जगई थी और सबको वहाँ पे टीवी पे ऐसी कौन सी इस पूरे भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, ऐसी कौन सी चीज़ थी आप जो और उत्सुक थे देखने के लिए कि ये भी ऐसी खबर आती, एक ऐसी खबर ये भी आ जाती? वहाँ के जो मेन आतंकी हैं उनको अगर गिरा दिया जाता तो और भी उससे वो होता। अभी तो शुरुआत है, आगे और ऐसी घटनाएं होंगी। आतंकियों की जो जड़ है, इन आतंकियों की जो जड़ है, आतंकियों की जड़ एक्चुअल में वहाँ की आर्मी है और इन आर्मी के जो चीफ हैं, इनका सर कलम करके अगर मेरी सेना आती तो शायद मेरा सिर और इस देश का सिर और गर्व से ऊंचा हो जाता। इनका सिर अगर धड़ से अलग होता तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा और जो आतंकियों का हौसला अफजाई करते हैं, इनके ये वहाँ की पाकिस्तान की सेना, जो पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष है, इनका सर कलम होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे रेलवे स्टेशन, चूँकि यहाँ पे आम तौर पे लोगों का आना जाना, ठहरना रुकना, चाय पानी नाश्ता एक सामान्य सी चीज़ है। और जब आप शहर के बीच के लोगों के पास जाएंगे, शहर के बीच से लोगों की राय जानेंगे, तब आप समझ सकेंगे कि वाकई देश इस ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से महसूस करता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे बगल में चाय पानी और समोसे की दुकान भी है, लोग बैठ रहे थे। भी यहाँ जो कुछ लोग बैठे थे वो लोग नाश्ता भी यहीं पे किए। हालांकि आप इस बीच में सुन रहे होंगे उन्होंने भुगतान किया तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आ रही होंगी। लेकिन बहरहाल कुल मिला करके मूल सब जो लोग थे यहाँ पे उनका यही कहना है कि इस पूरे हमले से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन अगर जो आतंकी थे, आतंकवादियों का जिनका नाम, जो आतंकी इस पूरे पहलगाम वाले मामले में जिनका नाम सामने आया है, अगर उनके सर भी सामने आते तो ये खुशी और ज़्यादा होती। आज शाम को 6 बजे से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।